जय हिंद। आज समझते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है। मार्केटिंग इन्वायरमेंट में इसमें टू फैक्टर होता है, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। जो कि इंटरनल फैक्टर होता है, जो कंपनी के अंदर का फैक्टर होता है, उसको क्या कर सकते हैं, हमको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है, जो कंपनी के बाहर का होता है, जो कंपनी के बाहर से रिलेटेड पावर होती है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इंटरनल फैक्टर में इसमें क्या क्या चाहिए, इसमें चाहिए 5M चाहिए। सबसे पहला मनी चाहिए, मटेरियल चाहिए, मेन चाहिए मशीनरी और मार्केट। मनी हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए मनी तो चाहिए। उसके बाद मनी के बाद हमको मेन चाहिए। मेन मतलब क्या, उसको प्रोडक्शन करने के लिए हमको आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेन चाहिए। उसके बाद मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी कि हम जब बड़े से बड़े जब प्रोडक्शन हाउस लगाएंगे तो उसमें मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी चीज़ हमको चाहिए। उसके बाद है मार्केट, कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट बनाने के बाद हम कौन से मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड है, तो मार्केट कैसा है, तो उसको भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा। अब इंटरनल फैक्टर में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं इंटरनल फैक्टर में। इसमें पहले एम्प्लॉयर होता है, जो कि कंपनी के अंदर काम करता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी सैलरी देनी हो। फिर उसके बाद कस्टमर्स होता है। कस्टमर के बाद हमारे जो सेल्स होल्डर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर होता है। डिस्ट्रीब्यूटर जो कि हम कंपनी के साथ मिलके जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे अब हमारे माल को पहुंचाता है। और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद रिटेलर होता है, जो कि हमारे माल को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाता है। और एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या हो सकते हैं, पॉलिटिकल्स हो गया। क्योंकि सरकार हमेशा बदलती रहती है, तो जब सरकार हमेशा जब भी बदलेगी, तो सरकार की जब पॉलिसी बदलेगी तो वो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। पूरे मार्केट को उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके बाद लीगल हो गया, कि कुछ संविधान में कोई ऐसा चेंजेस हो गया, तो उसमें भी मार्केट इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद है सोशल मीन्स क्या, कि जो जो सोसाइटी एक कंपनी से जुड़ी है, प्रोडक्ट से जुड़ी है, तो उनकी बिहेवियर में अगर अचानक से चेंजेस आ सकता है, तो वो भी पूरे मार्केटिंग को इम्पैक्ट करता है। पूरे मार्केटिंग इन्वायरमेंट, पूरे वातावरण को इम्पैक्ट करता है। उसके बाद इकोनॉमिकल आ गया। इकोनॉमिकल मीन्स क्या, कि जो कंज्यूमर है, उनके जो बाइंग बिहेवियर जो है, उनके पैटर्न में, उनके परचेज करने के पैटर्न में जो चेंजेस आते हैं, तो इससे भी मार्केटिंग इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद है टेक्नोलॉजी। हम सबको पता है कि जब अगर नई टेक्नोलॉजी आती है, बदलती है, अगर मशीन के द्वारा प्रोडक्शन होता है, तो पूरे कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पूरी कंपनी में इम्पैक्ट पड़ेगा, और सबको उस टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा अपने कंपनी में यूज करने के लिए, तभी वो मार्केट में सर्वाइव करनी पड़ेगा। अब इसके बाद देख लेते हैं, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड गया है, मैक्रो और मिक्रो। मिक्रो मतलब क्या होता है, कि जो छोटे लेवल पे, जो एक देश के लेवल पे ही इम्पैक्ट करता है, और मैक्रो मतलब एक बड़े लेवल पे पूरे देश के इकोनॉमिक के, पूरे देश को इम्पैक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं मैक्रो। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। उससे पहले इंटरनल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो इंटरनल फैक्टर में हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ये हमको पता करना पड़ेगा कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। किसी भी जो संस्था है, उस संस्था का ज़्यादा से ज़्यादा क्या उद्देश्य होता है, अधिकतम से अधिकतम उद्देश्य होता है लाभ कमाना। उसके बाद एक कंपनी का आइडियोलॉजी क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या हो, किस फिलॉसफी पे चलती है।
उसके बाद है कंपनी का जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है, जो फंडामेंटल्स है वो कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का फिलॉसफी क्या है, उसका फंडामेंटल्स क्या है, उस फंडामेंटल किस फिलॉसफी में काम करती है, ये सारी चीज़ें भी हमको पता करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, तब जाके हम आगे चल पाएंगे। उसके बाद जो म्यूचुअल रिलेशन है मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच अच्छा होना चाहिए, तभी हम आगे कंपनी को सर्वाइव कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें भी एक कंपनी में देखी जाती है कि जो एक मैनेजर है और एक जो एम्प्लॉय है उसका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। उसके जो जो प्रॉब्लम आ रही, एक एम्प्लॉय को जो जो प्रॉब्लम आ रही वो तो मैनेजर को जानना पड़ेगा, उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। प्रोडक्शन वर्किंग मेथड, एक कंपनी है जो कि प्रोडक्शन करती है तो किस मेथड का इस्तेमाल करती है। अब प्रोडक्शन कई तरीके से हो सकता है। कुछ कंपनी क्या करती है, मशीन का यूज करके प्रोडक्शन करती है, और कुछ ऐसे उद्योग होते हैं, लघु उद्योग या छोटे लेवल के उद्योग ऐसे होते हैं जो कि हाथ से भी प्रोडक्शन किया जाता है या छोटी मशीन के द्वारा भी प्रोडक्शन किया जाता है। तो हमको उसके मेथड को भी समझना पड़ेगा कि जो कंपनी है किस मेथड का यूज करके प्रोडक्शन कर रही है, किस टेक्नोलॉजी और कैसा मेथड है उसका। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एक जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि मार्केटिंग का काम ज़्यादा उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम जो हमारा प्रोडक्ट है उसको इस तरीके से हम अपने कंज्यूमर को बताएं, अपने कस्टमर को बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कस्टमर उस प्रोडक्ट के बारे में जाने, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा अब जानेंगे, और किस तरीके से हम बताएं, किस टेक्निक से, कौन से ढंग से बताएं कि हमारे जो कस्टमर है उसको देख के ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। तो कई तरीके से हम मार्केटिंग पॉलिसी इम्पैक्ट ला सकते हैं, अखबार में ला सकते हैं, पम्पलेट में ला सकते हैं और टीवी में। तो इस तरीके से क्या करते हैं, जो मार्केटिंग का उद्देश्य होता है। उसके बाद है मार्केटिंग व्यू, क्रिएशन ऑफ पॉलिसी। जो मार्केटिंग करने वाले डिपार्टमेंट होते हैं उनका व्यू क्या है, वो जितने भी मार्केटिंग किए हैं तो उनको समझ में आया होगा कि हमारे जो कस्टमर है वो किस तरीके के मार्केटिंग चाहते हैं और किस तरीके से हम क्रिएट करें ताकि और अच्छे से अच्छे हमारे जो कंज्यूमर है उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ पाए। अब चलते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, जो संस्था है उसका मैनेजमेंट कैसा, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा, वो किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है, किस तरीके से मेंटेन करता है। क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ के लोग जाएंगे एम्प्लॉयर, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है कि ये अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो उसको मेंटेन किया जाता है ताकि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो लंबे समय तक टिके रहें। ऑब्जेक्टिव पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि उस ऑर्गेनाइजेशन की जो उद्देश्य है वो क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। और जो पॉलिसी है वो पॉलिसी कैसी बनाई गई है, जो उस कंपनी में जो काम कर रहे हैं, उस संस्था में काम कर रहे हैं, क्या उनके फेवर में पॉलिसी बनाई गई है या मनमानी ढंग से पॉलिसी बनाई गई है। तो हमको ये सब सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो हमको इस तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए ताकि उसमें जो लोग काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक टिके रहें और अच्छे तरीके से मिलजुल के काम करें, तभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ पाएगा। उसके बाद है मार्केटिंग डिमांड। मार्केटिंग की हमारा जो प्रोडक्ट है इसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, मार्केट में जाते हैं, अपने प्रोडक्ट को लोग और मार्केट में उतारते हैं, उसका फीडबैक लेते हैं, सारे प्रोसेस करते हैं और हमारा जो कस्टमर है उस प्रोडक्ट को ख़रीदता है तो कितना सेटिस्फाइड है। ये सब सारी चीज़ें देखने के लिए अपने प्रोडक्ट का कितना डिमांड है तो मार्केट में जाके रिसर्च करना पड़ता है। कस्टमर मीन्स क्या कि हमने प्रोडक्ट तो बना लिया लेकिन उस प्रोडक्ट को ख़रीदने वाला कोई कस्टमर ही नहीं या किसी कस्टमर की नीड ही नहीं,
तो प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। तो हमको ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा अपने कस्टमर के अनुसार, ताकि वो उसके बदले में उस प्रोडक्ट को खरीदे और कुछ पैसे दे पाए। तो हमको ये सब सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती है। उसके बाद एक कंपटीशन, आज मार्केट में बहुत तगड़े लेवल पे कंपटीशन है। तो हमको मार्केट में सरवाइव करने के लिए डेली बाई डेली हमारे जो कंपटीटर है उससे मार्केट में सरवाइव करने के लिए और भी क्या आप अपने प्रोडक्ट पे क्या सुधार कर सकते हैं, अपने कंज्यूमर को क्या और ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं, और क्या कंज्यूमर के हिसाब से और क्या नए प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें एक कंपनी को देखनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें एक मार्केटिंग इन्वायरमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करती है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। सप्लायर मीन्स क्या कि हमारे जो होल सेलर है, रिटेलर है, तो उनके साथ भी उन्हीं को सप्लायर बोलते हैं। तो हमारे सप्लायर किस तरीके से और उसके साथ हमारा रिलेशन कैसा है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु को पहुंचाते हैं, तो उनको बोलते हैं सप्लायर। तो उनको साथ भी को रिलेशन बना के हमको रखना पड़ेगा, ताकि हम अच्छे से अच्छे और आगे सरवाइव कर पाए, अच्छे से अच्छे आगे बढ़ पाए, हमारी कंपनी आगे बढ़ पाए। तो ये सब सारी चीज़ें भी एक मार्केटिंग इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पेक्ट डालती है। मार्केटिंग चैनल मीन्स क्या कि हम जो मार्केटिंग करते हैं तो हम किस चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं। हम टीवी में मार्केटिंग देते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, अखबार के थ्रू बताते हैं, पॉम्पलेट के थ्रू बताते हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं। ये सब सारी चीज़ें भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से एक जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है उसके ऊपर एक बड़े लेवल पे इम्पेक्ट करता है। तो ये सब सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। ग्रुप ऑफ पीपल मीन्स क्या कि एक पूरा का पूरा सोसाइटी आ गया, पूरा का पूरा समाज आ गया। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो कस्टमर है उनकी बाइंग बिहेवियर को हमको समझना पड़ता है, उनके साथ जुड़ना पड़ता है, कनेक्ट होना पड़ता है, और उनके अनुसार हमको प्रोडक्ट को बनाना पड़ता है, उनकी एज के अनुसार बनाना पड़ता है, हमारे कस्टमर के इंटरेस्ट के अनुसार बनाना पड़ता है, उनकी डिमांड के अनुसार हमको प्रोडक्ट को डिज़ाइन करके उनको उपलब्ध कराना पड़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड प्रोवाइड करना पड़ता है। तब जाके हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। और इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरीके से पूरे मार्केटिंग इन्वायरमेंट के ऊपर एक इम्पेक्ट करता है, पूरे बिजनेस के ऊपर इम्पेक्ट डालता है। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रूल, क्योंकि सरकार की क्या कुछ पॉलिसी है, कुछ रूल है, और वो जब चेंज होता है तो हमारे जो बिजनेस है, जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है, उसके ऊपर पूरी तरीके से इम्पेक्ट पड़ता है। तो ये सब सारी चीज़ें भी हमको सरकार के साथ मिल के कोलैबोरेट करके अप टू डेट रहना पड़ता है कि जो चीज़ें चेंजेस होगी भविष्य में, तो उनके अनुसार भी हमको चेंज होना पड़ेगा, तभी हम मार्केट में अच्छे से। ग्रुप ऑफ पीपल मीन्स क्या कि जो पूरा का पूरा एक समाज आ गया है, सोसाइटी आ गया। तो जो कंपनी है उस सोसाइटी के हिसाब से, जो सोसाइटी में जितने लोग हैं, जितने भी कस्टमर है, कंज्यूमर है, और अलग अलग कस्टमर की अलग अलग एज है, अलग अलग डिमांड है। मान लीजिए क्योंकि जो सोसाइटी में चिल्ड्रेन भी है, बच्चे भी है, मिड एज की भी है, और कुछ लोग हैं कि ओल्ड एज की भी हैं। तो इस तरीके से उनके हिसाब से भी क्या करता है जो कंपनी है, प्रोडक्ट को बनाता है, प्रोडक्ट को बनाने के बाद फिर उनको प्रोवाइड करता है। पॉलिसी एंड रूल, सरकार की कभी कभी क्या, गवर्नमेंट की क्या है, कभी कभी पॉलिसी रूल्स भी आ जाते हैं, बदल जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो मार्केटिंग के ऊपर और मार्केटिंग इन्वायरमेंट के ऊपर और बिजनेस में वो पूरे के पूरे इम्पेक्ट डालता है। उससे भी पूरा का पूरा बिजनेस के इम्पेक्ट पड़ता है, इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी। अब हम अपन देखते हैं माइक्रो में क्या है। माइक्रो में क्या है कि पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड
जो बड़े लेवल पर किसी भी चीज़ को परफॉर्म किया जाता है इकोनॉमिक्स के लेवल पे, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे बिजनेस पे इम्पेक्ट करता है, तो उसको बोलता है मैक्रो। अब मैक्रो में देख, इसमें सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट मीन्स क्या कि हर देश का अलग अलग कल्चर है, अलग अलग सोसाइटी है, अलग अलग वहाँ के लोग हैं। जैसे अमेरिका का कल्चर अलग है, इंडिया का कल्चर अलग है, इंग्लैंड का कल्चर अलग है। तो जब और अलग अलग देश का कल्चर अलग है, तो अलग अलग देश का कल्चर के हिसाब से वहाँ के प्रोडक्ट का डिमांड भी तो अलग अलग होगा। तो ये भी जो बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पेक्ट डालता है, तो हमको ये भी पता करना पड़ेगा कि किस देश का कल्चर कैसा है, किस देश का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वो किस प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं, किस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, कैसे प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो उनको कल्चरल के हिसाब से उनको प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये भी बिजनेस में इम्पेक्ट डालता है, बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर पूरा का पूरा। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट मीन्स क्या कि जो कस्टमर है उसकी बाइंग बिहेवियर, उसके बाइंग पैटर्न में चेंजेस आता रहता है। जैसे जो इंडिया का कस्टमर है उसकी बाइंग बिहेवियर अलग हो, जो अमेरिका का कस्टमर उसकी बाइंग बिहेवियर अलग होगी, जो ब्रिटेन का कस्टमर है उसकी बाइंग बिहेवियर अलग होगी। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो कस्टमर है इसके पास लिमिटेड पैसे हैं, तो इसकी बाइंग बिहेवियर अलग होगी। ये क्या चाहेगा कि मुझे कम पैसे में अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त करूँ। लेकिन जो अमेरिका का कस्टमर होगा, वहाँ पे क्या है, वहाँ पैसे की वैल्यू डॉलर में है, तो वहाँ के लोग का जो बाइंग बिहेवियर अलग है, इंग्लैंड का बाइंग बिहेवियर अलग है। तो इस तरीके से इकोनॉमिकल कल्चरल भी और एक बिजनेस के ऊपर इंटरनली और एक्सटर्नली इम्पेक्ट डालता है। नेचुरल इन्वायरमेंट मीन्स क्या कि हर देश का अलग अलग नेचर है। जैसे आप भारत की बात करें तो भारत में ही अलग अलग स्टेट का अलग अलग नेचर है। जैसे जैसलमेर का अलग नेचुरल इन्वायरमेंट है, राजस्थान, उसके बाद यूपी का अलग नेचुरल इन्वायरमेंट है, ब्रिटेन का अलग नेचुरल इन्वायरमेंट है। तो वहाँ के नेचर के हिसाब से लोग उस नेचर के हिसाब से फील होते हैं और उस नेचर के हिसाब से प्रोडक्ट को खरीदते हैं और कंज्यूम करते हैं। तो इस तरीके से हमको पता करना पड़ेगा कि कौन से देश का कैसा नेचर है, उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, हमको प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा। प्रोडक्ट को बनाने के बाद हमको सेल आउट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी जो इंटरनली और एक्सटर्नली बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर, मार्केटिंग इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पेक्ट डालती है। तो ये सब सारी चीज़ें भी जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो उसको ये सब सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे अभी जो पूरी दुनिया में जो चाय बनता है, वो चाय बनाने का जो टेक्निक है सबसे अच्छा, वो किसको पता है? वो सिर्फ जापानियों को पता है, बाकी चाय बनाने का टेक्निक किसी को पता नहीं। तो ये क्या है? ये कल्चरल इन्वायरमेंट हो गया। तो क्यों? क्योंकि वहाँ के नेचर में ही ऐसा है जापान के कि हर लोग, वहाँ के लोग चाय पीते हैं और उन्हीं को पता है कि चाय को कैसे बनाया जाता है। तो ये भी बिजनेस के ऊपर इंटरनली और एक्सटर्नली इम्पेक्ट डालता है। जब अचानक से किसी टेक्नोलॉजी में चेंजेस आता है, तो उस टेक्नोलॉजी को सारे लोग अडॉप्ट करेंगे। जब सारे लोग अडॉप्ट करेंगे तभी मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आता है, तो ये भी मार्केटिंग इन्वायरमेंट के ऊपर इंटरनली और एक्सटर्नली पूरी तरीके से प्रभाव डालता है, इम्पेक्ट करता है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट मीन्स क्या कि जो सरकार है हमेशा अपनी नीति नियम हमेशा बदलती रहती है, तो अभी बिजनेस के ऊपर इम्पेक्ट डालता है, बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर। तो हमको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ता है कि क्या क्या चेंजेस आया है, क्या क्या सरकार पॉलिसी बनाई है नई न्यू। तो ये सब सारी चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल मीन्स क्या कि संविधान में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, पार्लियामेंट में जो कि कानून पास होता रहता है, तो उसमें भी
अलग अलग चीज़ चेंजेस होती रहती, तो ये भी बिजनेस इन्वायरमेंट के ऊपर पूरी तरीके से इम्पेक्ट डालते हैं। तो हम ये एक मैन्युफैक्चरर को हमेशा अप टू डेट रहना पड़ता है जो बिजनेस करता है, तो तब जाके वो बिजनेस को रन कर पाता है और आगे ग्रोथ कर पाता है और मार्केट में सर्वाइव कर पाता है। तो ये था मार्केटिंग इन्वायरमेंट, छोटा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।